हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आई होप जो नए नए हमारे यूजर्स हैं, जो नए हमारे सुपर हीरोज हैं, उनको मैं कहूँगा वेलकम टू अवर चैनल। एंड वेरी वेल वी हैव स्टार्टेड वेरी वेरी प्रोलिफिक थिंग फॉर यू, जो कि हमारा स्पोकन का सेशन स्टार्ट हुआ है हमारे सुपर हीरोज। जो कि चैलेंज किसका है हमारे लिए, 60 डेज का चैलेंज है। और आई होप जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, लास्ट 3 वीडियोस, दे मस्ट हैव लर्न मैनी थिंग इन द टर्म ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग। तो वो जो चीज़ों ने, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने इसको लिटरली पसंद किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बस ऐसे ही सीखते रहिए पूरी डेडिकेशन के साथ में। एंड आई एम हियर फॉर यू टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग विच इज रियली हैंडी फॉर द टर्म ऑफ इंग्लिश नेगोशिएशन। सो हमारे सुपर हीरोज, आज हमारा चौथा दिन है, चौथा वीडियोज हमारा हो रहा है। तो आप सब लोग बाकायदा आ जाएं। और आपको शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा न्यू ईयर शुरू होने वाला है। तो पहले सबसे पहली बात तो विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे यू अचीव एवरीथिंग वॉट एवर यू रियली थॉट अबाउट यू, and be blessed with the immense cheerfulness and happiness, and stay fit, stay healthy and keep learning as well। तो आज हमारे सुपर हीरोज, हमारा जो चैनल है, हमारा उस नया चौथा वो शुरू करने वाले हैं हम सेशन। तो चौथे सेशन में हम बहुत सब चीजें सीखने वाले हैं स्टूडेंट। जैसे आपने देखा है, हमारे एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो हमारे थंबनेल पे कि वह धोखेबाज निकला, हुआ है गद्दार निकला। तो जब कोई चीज कुछ चीज निकलती है ना, जैसे मैंने कहा कि यार वह तो अच्छा इंसान निकला, तुम तो बहुत बदमाश निकली, ऐसा बोलते ना। और ये हमारे नॉर्मल डेली रूटीन यूज में आते हैं। तो ये डेली रूटीन में यूज में जो आते हैं हमारे सुपर हीरोज, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट टू यूज इन एन इंग्लिश नेगोशिएशन, because when somebody talk to you, they talk only in the normal chit chat, and if you are strong in the chit chat, your spoken become very 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 prolific I'm talking about। तो हम देखते हैं, सीखेंगे हमारे सुपर हीरोज किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो देखिए हमारा आप क्या सीखने वाले हैं हम। तो जब कभी भी आपको कोई चीज निकलती, जैसे मान लो निकला, निकली या निकली, ऐसा जैसे मैंने बताया, इसमें लिखा है टर्न आउट टू बी। जैसे मैंने कहा कि वह तो अच्छा डॉक्टर निकला, तो ही टर्न आउट टू बी अ गुड डॉक्टर। वह बहुत बुरा इंसान निकला, ही टर्न आउट टू द बैड पर्सन। तो जब कभी भी आप टर्न आउट टू बी का यूज करेंगे, तो टर्न आउट टू बी का मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज, निकला मतलब साबित होना, कि वो अच्छा साबित हुआ, बुरा साबित हुआ। तो निकला निकली का मतलब यहाँ पे साबित होने के सेंस में बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये फ्रेजेज हमारे लिए बहुत ज्यादा कैसी हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको बाकायदा अच्छे से समझ में आएंगी। टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होता है, साबित होना है, निकलना। तो देखो आप देख पा रहे होगे, तो पास्ट टेंस में निकला का मतलब क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। कोई चीज हो चुकी है हमारे सुपर हीरोज, और जो हो जाती है दैट कम्स इन पास्ट टेंस। तो वो किस में आती है, पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले मैं वहां गया था, इट मीन्स वॉट एवर हैपन दैट हैज ऑलरेडी हैपन एंड दैट हैपन एंड नाउ द इंसिडेंट हैज बिकम पास्ट। तो वो इंसिडेंट पास्ट का हो गया। तो हम इसमें पास्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए टर्न में मैंने ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया हमने, हमारे सुपर हीरोज सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। तो हमने टर्न आउट टू बी लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम कैसे करें, जैसे मैंने कहा वह है गद्दार निकला, तो हम क्या बोल रहे हैं, निकला निकली पास्ट में निकल चुका है वो, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो पास्ट में टर्न में ईडी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ही टर्न आउट टू बी स्टेबल। वैसे यहाँ पे क्या लिखना था, स्टेबर के लिख सकते थे, या फिर क्या लिख सकते थे, बैक स्टेबर। ट्रेटर भी बोलते हैं हमारे सुपर हीरोज को, क्या बोलते हैं, गद्दार को ट्रेटर भी बोलते हैं हमारे, और बैक स्टेबर भी बोलते हैं, स्टेबर भी बोलते हैं। तो जब कभी आप इसको पास्ट में यूज करेंगे, तो हाउ यू हैव टू यूज दिस, you have to use very common thing, subject then turn out to be and then the object। जैसे यहाँ पे लिखा हो धोखेबाज निकला, तो हमने क्या कहा, why he turn out to be, निकलने के लिए लगा दिया turn out to be, और धोखेबाज को क्या बोलते हैं, चीटर। तो he turn out to be a cheater। यहाँ लिखा मैंने why एक नेक इंसान निकले या निकला, तो हम कैसे बोलेंगे, why he turn out to be। और नेक इंसान क्या होता है, सुपर हीरोज जेंटलमैन। क्या होता है, जेंटलमैन। जैसे यहाँ पे लिखा है वह सचमुच अहंकारी निकला या फिर घमंडी निकला। तो देखो क्या है, ही टर्न आउट टू बी अहंकारी या घमंडी क्या बोलते हैं, एरोगेंट। और सचमुच क्या होता है, इंडीड। तो whenever my superheroes we are using these phrases, and these phrases are very very normal in the English negotiation। Whenever something happen and turn out to be a different way, in that condition we use that phrase turn out to be, and that is generally used by most of the English communicators। So this thing is really not that much that you can neglect। This is very very significant। तो हमें इसको क्या करना है, अच्छे से सीखना है। तो क्या पास्ट में जब हम यूज करेंगे, और ये ज्यादातर फ्रेज किस में यूज होती है, पास्ट में ही यूज होती है ज्यादातर हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न आउट टू बी, फ्यूचर में भी हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूँ, पास्ट में ज्यादातर ही होती है हमारी। तो जब भी कहूँ, जैसे मैंने कहा कि यह जगह मेरे लिए बहुत बेकार निकली,
तो मैं कैसे बोलूंगा, हमारे सुपर हीरो बोलेंगे दिस प्लेस टर्न आउट टू बी वेरी बैड फॉर मी। गॉट इट? जैसे मैंने कहा तुम मेरे लिए बेकार निकले, तो यू टर्न आउट टू बी बैड फॉर मी। दैट्स इट जी। मतलब कहने का मतलब हमारे सुपर हीरो जो है कि जब कभी कोई चीज सिद्ध होती है, चाहे वो अच्छी बुरी जैसी भी सिद्ध हो, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, टर्न आउट टू बी। क्या यूज करते हैं, टर्न आउट टू बी। जैसे मैं कहूं यह मोबाइल मेरे लिए बहुत अच्छा निकला, तो दिस मोबाइल टर्न आउट टू बी गुड फॉर मी। I hope you must have understood this thing very precisely. So, my superheroes, if you really found this thing very, very optimal for yourself, what you have to do? You have to share the session with the others so that they can also get advantage of this, and like, subscribe as well, and share. The core thing is this: if you are learning this thing, I must say that you must just share this to the others as well, so that they can also get advantage of such a beautiful things. Got it? Now we are moving forward to the others one. Now look at this thing. अगला हम बात करते हैं हमारे सुपर हीरोज लास्ट। हम लोगों ने ये सुना है कि लास्ट का मतलब होता है खत्म होना, बट दैट्स नॉट ट्रू। लास्ट के अलावा एक चीज होती है, लास्ट का मतलब होता है चलना। कोई चलना तो सर वॉक होता है, रन होता है, नो, वो वाला चलना नहीं है। कोई चीज कब तक चल रही है, किस ड्यूरेशन तक चल रही है, उस चीज को बोलते हैं चलना। उस चीज में जैसे मैं कहूं कि ये क्लास 2 दिन तक चलेगी, ये 1 घंटे तक चलेगी, इसका मतलब ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, ये कोई पैदल चलने या वॉक करने की बात नहीं हो रही है। तो जब कभी ड्यूरेशन या पीरियड की बात होती है, उस कंडीशन में टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप देख पा रहे हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लास्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, लास्ट का। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें 2 तरह से यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी, हमेशा तक चलेगी, मतलब चलेगी, इसका मतलब रन नहीं है इसमें। वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट, आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉरएवर। जैसे मैंने कहा कि उसका जुकाम 2 दिन तक चला, इसका मतलब उसके टाइम की ड्यूरेशन की बात हो रही। तो जब कभी भी कोई टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, इन दैट केस वी यूज लास्ट। उसमें किसके यूज करते हैं, हमारे सुपर हीरोज हम लास्ट के यूज करते हैं। तो लास्ट के यूज करते हैं, तो किस तरीके से यूज करते हैं, जो फ्रेजेस हमारे इंग्लिश नेगोशिएशन के लिए जरूरी होगा, आई एम टेलिंग यू माय सुपर हीरोज, ओनली दीज फ्रेजेस ऑफ कोर्स आई एम इम्पार्टिंग यू। I'm not saying that all those things which are also not necessary to you, I'm just going to impart you. No, that's not at all anymore. That is not happening. But what exactly you have to do, whatsoever which are significant regarding English negotiation, don't I would say the neglect it. Don't avoid that, because if you avoid this thing, I'm telling you, whether you spend the 1 year, the 2 year, you won't feel that type of the fluency and the confidence that exactly abundant speaker faces. So what I just recommend you, these are very, very important things. So grab this thing in your mind and try to utilize these things, so that whenever you have chance to speak with somebody, you won't be vacillant to speak up. ओके, आई होप तो आपको समझ में आया होगा। तो जब भी हम देखो लास्ट की बात करेंगे, तो हम फ्यूचर की बात चले जाएंगे। किसकी, फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर आपको पता है वो बिल पे टिका हुआ, चाहे बिल या बुड, इन दोनों को यूज करते हैं। और हिंदी में किस पे खत्म होता है, गागी गे पे खत्म होता है, ये आपको पता है। जैसे मैं जाऊंगा, गा पे खत्म हुआ, तुम ऐसा काम करोगे, गे पे खत्म हुआ। तो जब कभी भी कोई चीज गागी गे पे खत्म होती है, उस कंडीशन में हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में हम बिल का यूज करते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा फिल्म 3 घंटे तक चलेगी, तो मैंने लिखा फिल्म को मूवी, और फ्यूचर की बात हो रही तो बिल लगा दिया। और फिर पता है किसका यूज करने वाले, लास्ट का। तो मूवी विल लास्ट 3 घंटे तक होता है अप टू 3 आवर्स। जैसे मैंने कहा कि क्लास 2 घंटे तक चलेगी, तो क्लास विल लास्ट अप टू 2 आवर्स। यहां लिखा उनकी क्लास दोपहर 2 बजे तक चलेगी, वो एग्जाम्पल आ गया। तो मैंने क्या लिखा, हिज क्लास विल, फ्यूचर की बात हो रही, लास्ट वर्ड हमें यूज ही करना है। तो हिज क्लास विल लास्ट अप टू 2 o'clock, 2 बजे तक चलेगी। आगे लस्सी, यह विज्ञापन कुछ समय तक चलेगा, बट हियर वी आर टॉकिंग चलेगा मतलब अभी फ्यूचर में चलेगा। तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही तो हम विल का यूज तो करने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज। तो हमने वही किया, दिस एड विल, और लास्ट तो हमें यूज करना ही है, वो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट का मतलब यहाँ पे अंत नहीं है, एंडिंग नहीं है। लास्ट का मतलब कोई भी टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो दिस एड विल लास्ट कुछ समय तक, फॉर सम टाइम। गॉट इट? नाउ लेट्स वर्क। तुम्हारी बहस कितने समय तक चलेगी, तो कितना समय होता है, हाउ लॉन्ग विल योर आर्ग्यूमेंट लास्ट। तो क्या है, कितने समय तक। तो जब कभी भी कोई चीज चल रही है और वो टाइम ड्यूरेशन को दिखा रही है, तो उस कंडीशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, हमारे सुपर हीरोज
लास्ट का यूज करते हैं। और लास्ट को कैसे करते हैं हम? प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी करते हैं और हम पास्ट में भी करते हैं। फ्यूचर में whenever we are using, we have to keep one thing in our mind that we are supposed to use will helping verb. will को हम इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी बात 3 दिन तक चलेगी, तो मैं बोलूंगा माई निगोशिएशन विल लास्ट फॉर या अप टू 3 days। जैसे मैंने कहा कि यह ड्रामा 2 बजे तक चलेगा, तो मैं बोलूंगा दिस ड्रामा, फ्यूचर की बात हो रही तो विल, दिस ड्रामा विल लास्ट 2 बजे तक अप टू 2 o'clock। So in the future tense, how we have to use, I have told you very precisely. If you, my superheroes, if you face any type of the problem after watching the videos, any of the thing which exactly is not coming in your mind properly, what you have to do, you have to comment over there so that I can figure it out, that how I have to tell the better things in that, so that you would be really complacent whatsoever I am teaching you. I hope you must have understood it. आपको समझ में आया होगा। तो हम फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं लास्ट का, कि आपको बिल लगा देना देन लास्ट, और उसके बारे में जो भी ड्यूरेशन दिया जाता है उसको। एंड द वन थिंग व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट इट, कि लास्ट का मतलब सिर्फ एंड होना नहीं होता, लास्ट का मतलब टाइम ड्यूरेशन को बताना होता है। तो ये हमारा किसमें था? हमारे सुपर हीरोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में था। बट व्हेन दीस टाइप ऑफ द लास्ट इज कमिंग इन द पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट में आ जाता है तो लास्ट की सेकंड फॉर्म लग जाती है, क्या हो जाती है? लास्ट स्टेट। क्या हो जाती है हमारे सुपर हीरोज? लास्ट स्टेट। जैसे मैंने कहा कि मैच 2 बजे तक चला, इसका मतलब वो हो चुका है, वी आर नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो चला मतलब लास्ट स्टेट लगा दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैच लास्टेड अप टू 3 days, मैच 3 दिन तक चला। मैंने कहा उसका बुखार 1 हफ्ते तक चला, 1 सप्ताह तक चला, मतलब वो चीज हो गई। तो क्या बोलूंगा मैं? हिज फीवर, लास्ट की जो सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे पास्ट की वजह से? लास्टेड। हिज फीवर लास्टेड अप टू 1 week। जैसे मैंने कहा कि उसके नखरे 1 साल तक चले। नखरे ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, नखरे कौन दिखाता है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई भी हो सकता है, मे बी गर्ल, मे बी बॉय, मे बी किड्स, व्हाटसोएवर, दे कैन जस्ट शो द प्रिटेंशन। तो नखरे होते टेंट्रम्स। तो मैंने कहा कि उसके नखरे 3 साल तक चले, तो मैं बोलूंगा हर टेंट्रम्स लास्टेड फॉर 3 years। जैसे मैंने कहा कि मेरी लड़ाई 1 हफ्ते तक चली, तो माई फाइट चल चुकी है, वो पास्ट की बात करें तो लास्ट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? लास्टेड। तो माई फाइट लास्टेड फॉर 2 years। तो whenever we guys are using last word in the past tense, in that condition we have to use second form. It means last becomes lasted, but in future we have to use will and the verb first form, that is called the last। मैंने कहा यह अभियान कुछ दिनों तक चला, मतलब वो चल चुका है, खत्म हो गया है वो, and that became the past, इसका मतलब लास्ट की जगह। तो this campaign lasted for some days, ये कैंपेन कुछ दिन तक चला। इसका मतलब हमारे सुपर हीरोज, ये जो फ्रेजेस थी हमारी, ये एग्जाम हमारे स्पोकन पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज होने वाली फ्रेजेस हैं। तो आई होप कि आपको ये फ्रेजेस, एक हमारा लास्ट और एक हमारा टर्न आउट टू बी, these were very important for the purpose of the English negotiation. So we have being together, I told you, you mark my word, if you are consistent, if you are having any of the problem with the any of concept, okay, you can comment, but what you have to do, you have to make the consistency with the channel, with the with the classes. So only then it is feasible that you can finally sound good after some days. If you came only randomly and if you watch one video and then you make a gap and then again you are coming, it is not possible for anybody. Just after making gap, he can sound like a good speaker. What you have to do, you have to just mug up, go through everything whatever I am teaching you, and don't get bothered about the thing that okay sir, how many days I will take, how many days the one person can take to become a good speaker. I told you, keep learning, give me a time, I'll give you each and everything which is substantial in the term of the English negotiation, and I hope if you just follow all these things, one day you will sound like a native speaker. This is my words. So my superheroes, I hope you must have enjoyed this session very well. So if you find this session very lucrative for yourself, I would just say one thing. I would request you that okay, share this thing with the others and subscribe our channel so that we can grow more and we can reach out to the many other, those who are really very, I would say, the seeker to become a good speaker. So thank you so much connecting with us, and stay tuned, stay healthy. Thank you.